पशुपालन डेयरी विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि समय के अनुसार आने वाली पीढ़ियों में आईटी युग, गूगल युग, मोबाइल युग से तेजी से बदलाव आएगा और प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और अच्छे संस्कार देने से ही समाज का विकास संभव होगा। यह बात रविवार को खेड़ावास बस्ती कुमावत समाज नियाती नौहरा प्रांगण में श्री कुमावत नव युवक मंडल सेवा समिति तखतगढ़ के तत्वाधान में आयोजित कुमावत समाज के 27वें प्रतिभावान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर अपने मंच पर संबोधित कर रहे थे। मंत्री कुमावत ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए उपस्थित मातृशक्तियों से कहा कि बेटा हो या बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की बात कही, जिससे समाज के विकास में उच्च पदों पर पहुंच सके। उन्होंने कहा शिक्षित बेटियां दो परिवारों को संवारेगी। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता के तौर पर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने कहा कि समाज को आगे बढ़ना ही शिक्षा का मूल मंत्र है। इसी के साथ अनुशासन के अनुसार राजनीतिज्ञ भी जरूरी प्रतिभा हमारे समाज की धरोहर है। एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विकास कुमार मारवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाली, चंपालाल कुमावत अध्यक्ष दक्ष प्रजापति कुमावत विकास सेवा संस्थान सुमेरपुर और समाज सेवी सेवानिवृत्ति अध्यापक रामाराम ने भी समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने एवं शिक्षा पर जोर देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व अतिथियों के हाथों मां सरस्वती की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह के मंच पर कुमावत नव युवक मंडल सेवा समिति द्वारा अतिथियों का साफा एवं माला पहनकर मोमेंटो देकर सम्मान पूर्वक बहुमान किया गया। 115 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। रविवार को आयोजित समारोह के अवसर पर अतिथियों एवं भामाशाहों के हाथों समाज की होनार 115 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित पत्र में एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रामदेव जी मंदिर में छोटे स्तर पर कार्यक्रम करते थे। उस समय भी मैं पूनाराम जी, केसाराम जी उस समय कार्यक्रम में आया था। तो वहां से लगा करके आज तक 27 साल के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से सब लोगों ने, पूरे समाज बंधुओं ने सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। कई प्रतिभाएं इसमें सम्मानित भी हुई, कई प्रतिभाएं आगे भी बढ़ी और साथ ही साथ में समाज के अन्य प्रकल्प भी, जैसे यहाँ भूमिका लेना, भूमि लेकर के उनके पट्टे बनाना, उनकी रजिस्ट्री कराना, एक स्थायी प्रकल्प तैयार करने का काम भी आप लोगों ने सबने मिलकर के समाज बंधुओं ने किया है। आज स्थायी टेंट की व्यवस्था के लिए भी काम चल रहा है। तो आगे जाकर के टेंट बन जाएगा तो ये टेंट लगाने की जो है ना जरूरत कम रहेगी। टिन शेड लगने से वो टेंट लगाने की व्यवस्था तो समाज का खर्चा भी बचेगा। यह निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर रहे हो। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आजादी के बाद में हमारा अपना संविधान बना 1950 में डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में। उस समय सबको समान अधिकार दिए गए, सभी जातियों को, सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए और उस समान अधिकार में पढ़ने का भी, शिक्षा ग्रहण करने का भी समान अधिकार सबको मिला। लेकिन जो सक्रिय रहे, जो जागरूक रहे, उन समाजों ने अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया और वो पढ़ लिख करके योग्य बने, इसलिए वो समाज आगे बढ़े। तो उन समाजों से हम लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमको किसी ने रोका नहीं था। हमारे समाज को भी उतना ही अधिकार था जिन समाजों ने अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाया, लेकिन हम लोग उसमें जागरूक नहीं थे। शिक्षा के प्रति हम जागरूक नहीं थे, हमारा लगाव नहीं था। अब जैसे है ना, धीरे धीरे यहाँ 27 साल से कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो तो जागरूकता बढ़ी है। कोटवाड़ क्षेत्र में भी लगातार 25-27 साल से कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां भी जागरूकता बढ़ी है और पूरे राजस्थान भर में जगह जगह पर ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उससे जागरूकता बढ़ी है और समय की भी आवश्यकता है। समय भी जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो युग बदल रहा है, भाई आजकल पूरा युग बदल गया। पहले जैसे
छोटे छोटे व्यापार करके भी अपना जीवन व्यापन कर सकते थे। विकास में क्या क्या अपन योगदान कर सकते हैं और आगे क्या प्लानिंग हम लोगों को करनी चाहिए, वो सारी चीजें बताई। निश्चित रूप से समाज के हर मंच पर हम लोग सभी चिंता करते हैं कि समाज के शासन व्यवस्था में भागीदारी हमारी कम है, समाज के प्रशासन व्यवस्था में हमारी भागीदारी कम है और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी भागीदारी कम है। और उन भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमेशा समाज के जो प्रबुद्ध जन है, समाज हमेशा चिंता करता रहता है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि भाई ये सारी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में भागीदारी बढ़ाना, प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी बढ़ाना, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर में हमारी भागीदारी बढ़े, ये सारे के सारे काम हैं निश्चित रूप से हम उच्च शिक्षा ग्रहण करके ही कर पाएंगे। भाई हमारे बच्चों और बच्चियों को जब तक हम उच्च शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक इन क्षेत्रों में हमारी भागीदारी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकती।